Hello guys, today we will start the topic equation reducible to linear form, and in the last video we were discussed about equations linear differential equations. Clear? और आज हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म, जिसको हम लोग बर्नौलीज इक्वेशन बोलते हैं. मैंने लास्ट वीडियो में जब हमारा टॉपिक फिनिश हुआ था देन मैंने बर्नौलीज इक्वेशन की टर्म बताई थी आप लोगों को कि क्या फॉर्म होती है हमारी बर्नौलीज इक्वेशन की. आज हम लोग इसको पूरा पढ़ते हैं. बर्नौलीज इक्वेशन होती है हमारे पास dy अपॉन dx प्लस p इंटू वाई इज इक्वल्स टू q इंटू वाई रेज टू n. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, बर्नौलीज इक्वेशन. मैंने आप लोगों को बताया कि ये इक्वेशन हमारी सेम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह है, सिर्फ इसमें y रेज टू n का डिफरेंस आ रहा है. तो हमें इसी को हटाकर इसी को थोड़ा सा रिड्यूस करना है लीनियर फॉर्म में. कैसे करते हैं वो देखते हैं. मैं सबसे y की पावर n को हमें हटाना है, तो हम सबसे पहले y की पावर n का डिवाइड कर रहे हैं. ये हमें पता ही है कि वेयर p and q आर द फंक्शंस ऑफ x और कॉन्स्टेंट्स. क्लियर? तो अब हमें इसी को ही रिड्यूस करना है, तो हम y की पावर n का डिवाइड कर रहे हैं. y की पावर n का डिवाइड किया, देन 1 अपॉन y की पावर n dy अपॉन dx प्लस p इंटू वाई अपॉन वाई रेज टू n इज इक्वल्स टू q. तो हमारे पास ये चीज क्या आ गई, y की पावर माइनस n इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस p इंटू वाई की पावर 1 माइनस n इज इक्वल्स टू q. अब हमारी इक्वेशन ये रिड्यूस हो गई. क्या है, y की पावर माइनस n इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस p इंटू 1 माइनस n इज इक्वल्स टू q. अब हमें क्या करना है, ये जो मिड में p के साथ जो हमारे पास टर्म आई है उसको हम लोग v पुट कर लेते हैं. पुट y रेज टू 1 माइनस n इज इक्वल्स टू v. क्लियर? अब हम लोग इसका डेरिवेटिव करते हैं. तो डिफरेंशिएशन में क्या होता है, x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1. तो इसका किया 1 माइनस n इंटू वाई रेज टू 1 माइनस n माइनस 1 करेंगे तो 1 से 1 कैंसिल, माइनस n y का किया तो डी वाई अपॉन डी एक्स और v का किया तो डी वी अपॉन डी एक्स. अब देखिए इधर, तो y की पावर माइनस n इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस n इंटू डी वी अपॉन डी एक्स. अब देखिए इधर आप लोग, अब हमारी इक्वेशन ये कन्वर्ट हुई थी अभी, तो y की पावर माइनस n इंटू डी वाई अपॉन में डी एक्स, वाई की पावर माइनस n इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन 1 माइनस n इंटू डी वी अपॉन डी एक्स. तो अब हम अपनी इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 हमारी गिवन इक्वेशन थी, मैंने इसको इक्वेशन नंबर 2 मार्क किया. अब हम लोग अपनी सेकेंड इक्वेशन में पहले वाली टर्म की वैल्यू पुट कर रहे हैं 1 अपॉन 1 माइनस एन इंटू डी वी अपॉन में डी एक्स, और y की पावर 1 माइनस एन की वैल्यू हो जाएगी v. देन फ्रॉम दिस सेकेंड इक्वेशन, देन फ्रॉम सेकेंड से हम लोगों ने किया, तो इसकी वैल्यू क्या है, 1 अपॉन 1 माइनस एन इंटू डी वी अपॉन डी एक्स प्लस p इंटू वाई की पावर 1 माइनस एन की वैल्यू क्या है, v इज इक्वल्स टू q. देन दिस इज इम्प्लाइज, मैं 1 अपॉन 1 माइनस एन कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट ही होगा क्योंकि n क्या है, कोई n की पावर हमारे पास यहां देख लीजिएगा n इज नॉट इक्वल्स टू 1. ठीक है, n इज नॉट इक्वल्स टू 1, क्योंकि अगर हमारे पास n की वैल्यू 1 होगी तो y आ जाएगा, तो हमारे पास ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बन पाएगी. तो ये क्या है हमारे पास, p इंटू वी इज इक्वल्स टू q. तो अब हमारे पास n कांस्टेंट था तो 1 माइनस एन भी कांस्टेंट होगा, तो डी वी अपॉन डी एक्स प्लस p इंटू 1 माइनस एन इंटू वी इज इक्वल्स टू q इंटू 1 माइनस एन. अब ये इक्वेशन देखिए,
ये इक्वेशन क्या है हमारे पास? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन v। ठीक है, क्योंकि dv अपॉन dx, p हमारे पास फंक्शन होगा x का और 1 माइनस एन कॉन्स्टेंट है, और v है इज इक्वल्स टू q फंक्शन है x का या कोई कांस्टेंट, और ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म। तो ये क्या है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन v। फिर हमें इसको एज इट इज सॉल्व करना है, जैसे हम लोग अब तक सॉल्व करते आए हैं कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग फाइंड करेंगे e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू 1 माइनस एन इंटू dx। इसकी वैल्यू निकाली, देन सॉल्यूशन निकाला, और फाइनल आंसर में हम लोगों को v की वैल्यू पुट कर देनी है क्या? y रेज टू 1 माइनस एन। ठीक है, पहले हम लोग एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद हम लोग एग्जाम्स में जो आए हुए हैं लास्ट ईयर्स में उन एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। एंड द क्वेश्चन इज x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस y इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर इंटू लॉग x। ठीक है, अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहला हम लोगों ने देख लिया कि सेपरेट नहीं होगा ये हमारा क्वेश्चन, क्योंकि प्लस वाई वाली टर्म इधर जाएगी माइनस वाई करके। होमोजीनियस भी नहीं है, क्योंकि इक्वेशन को हम लोग y अपॉन एक्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब बात आ रही है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हम लोगों को dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी पड़ती है, तो उसके लिए हमें dy अपॉन में dx का कोफिशिएंट को 1 रखना है। तो हमने x का डिवाइड किया, तो y अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर इंटू लॉग x अपॉन एक्स। ये इक्वेशन हमारी लीनियर हो सकती थी, बट इसमें हमारे पास ये वाई स्क्वायर एक्स्ट्रा आ गया। मीन्स ये क्या है? हमारी बर्नौलीज इक्वेशन। ये है हमारी बर्नौलीज इक्वेशन। तो अब हमें इस बर्नौलीज इक्वेशन को कन्वर्ट करना होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो इसका मतलब अब हमें यहाँ दिख रहा है कि हम लोग किसका डिवाइड करें? यहाँ पर वाई स्क्वायर का। वाई स्क्वायर का डिवाइड करेंगे। डिवाइड द इक्वेशन नंबर 1 बाय वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर से डिवाइड किया तो 1 अपॉन वाई स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स है ही, y अपॉन वाई स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस 2 यानी कि y इनवर्स इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर का डिवाइड किया तो इस वाली टर्म में से वाई स्क्वायर कैंसिल, लॉग x अपॉन एक्स। ठीक है, तो अब मैंने क्या बोला कि p क्या है हमारे पास? 1 अपॉन एक्स, और q है हमारे पास दिस p इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स था अभी तक, और q था हमारे पास लॉग x अपॉन एक्स। तो हम लोगों ने p को अलग हटा के मुझे y इनवर्स को कुछ पुट करना है। पुट y इनवर्स इज इक्वल्स टू v। स्टेप वाइज स्टेप हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। दिस इज इम्प्लाइज y इनवर्स का डेरिवेटिव किया तो पावर आगे और y की पावर 1 कम हो जाएगी, -2, और y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx और v का डेरिवेटिव dv अपॉन dx। तो अब हमें ये वाली पूरी टर्म हमारे पास यहाँ गिवन है, y की पावर -2, y की पावर -2 dy अपॉन में dx, इसकी वैल्यू सिर्फ यहाँ माइनस dv अपॉन में dx। देन फ्रॉम देन फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन वैल्यू पुट करते हैं। 1 अपॉन वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू माइनस डीवी अपॉन dx, माइनस डीवी अपॉन में dx प्लस 1 अपॉन एक्स एज इट इज, y इनवर्स की वैल्यू v, y इनवर्स की वैल्यू v इज इक्वल्स टू q। हमने RHS में कोई चेंज नहीं किया। देन दिस। अब वापस से अभी मैंने बताया था कि लीनियर बनाने के लिए हमें dy अपॉन में dx के कोफिशिएंट को 1 बनाना होता है, तो इसके लिए भी हमें 1 बनाना है तो माइनस का डिवाइड करना होगा। dv अपॉन dx माइनस का 1 अपॉन एक्स इंटू वी इज इक्वल्स टू माइनस लॉग x अपॉन एक्स। अब ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन चुकी है? v में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। चाहे तो कंपेयर कर लो, dy अपॉन dx प्लस p इंटू वाई इज इक्वल्स टू q। इस टाइप की हमारी है, सिर्फ y की जगह हमारे पास v गिवन है। अब यहाँ पर p की वैल्यू -1 अपॉन एक्स और q की वैल्यू माइनस लॉग x अपॉन एक्स। ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पर विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन v वेयर p इज इक्वल्स टू। अब ये p और q हमें काम में नहीं लेने हैं,
हमें p और q अब न्यू वाले इक्वेशन के काम में लेने हैं, वेयर p इज इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन एक्स एंड q इज इक्वल्स टू माइनस log x अपॉन x. Then we will find the integrating factor, which is integrating factor is equals to e raised to integration of minus 1 upon x dx is equals to e raised to minus 1 upon integration of 1 upon x is log x. अब माइनस हम लोग ऊपर ले जाएंगे, e raised to log x inverse, तो e log e makes 1, then x inverse is equals to 1 upon x. Then integrating factor हमारे पास क्या आ चुका है, 1 upon x. Then the solution is किस वाली इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं हम लोग अभी, न्यू वाली इक्वेशन का, इक्वेशन नंबर 3 का, ठीक है. उसमें जब हम लोग लास्ट में v की वैल्यू पुट कर देंगे तब वो हमारी गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन आएगा. देन द सॉल्यूशन इज v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मीन्स 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q की वैल्यू है माइनस log x अपॉन x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx प्लस c. क्लियर. अब इसको सॉल्व करने के लिए भी हम लोगों ने क्या पुट किया, log x को कुछ मान लेते हैं क्योंकि log x का डेरिवेटिव हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है. log x इज इक्वल्स टू t, 1 अपॉन x dx इज इक्वल्स टू dt. तो अब यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट करते हैं माइनस, और अगर हम लोग यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल्स टू e की पावर t, क्योंकि log x बराबर t है तो x इज इक्वल्स टू e की पावर t. तो अब हम लोग जब यहाँ इस वाले इंटीग्रेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, log x की वैल्यू t, एक 1 अपॉन एक्स dx की वैल्यू तो dt है, और क्योंकि हमारे पास एक और 1 अपॉन एक्स है उसमें हमें x की वैल्यू पुट करनी है, तो x की वैल्यू हो जाएगी e की पावर t. तो हमारा इंटीग्रेशन क्या कन्वर्ट हो गया, माइनस t इंटू ई की पावर माइनस t dt प्लस c. तो हमारा इंटीग्रेशन अब ये कन्वर्ट हो गया. हमें इसकी वैल्यू निकालनी है. दिस इज इम्प्लाइज v अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू माइनस, हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें पता है कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर माइनस टी इंटू टी प्लस 1. ये तो हमें सॉल्व करना आता है, सिंपल सा इंटीग्रेशन है. प्लस c इज इक्वल्स टू, अब मैं यहाँ पर t की वैल्यू पुट कर रही हूँ, माइनस e की पावर माइनस t की वैल्यू है log x इंटू t की वैल्यू log x प्लस 1 प्लस c. अब हमारा ये आंसर आ गया. बस अब हमें इसे थोड़ा सा सॉल्व करना है, v की वैल्यू पुट करनी है. अब v की वैल्यू पुट करते हैं तो v की वैल्यू क्या है, y इनवर्स, v इज इक्वल्स टू y इनवर्स. देन v की वैल्यू y इनवर्स पुट करेंगे तो वो अपॉन में चला जाएगा, 1 अपॉन y लिख लो, चाहे y इनवर्स लिख लेते हैं, इज इक्वल्स टू माइनस x इनवर्स ऊपर चला गया, माइनस ऊपर चला गया, देन e log e इज इक्वल्स टू 1, e log e 1. तो ये हो गया हमारे पास x इनवर्स का मतलब 1 अपॉन x, और 1 प्लस log x प्लस c. एंड ये ही हमारा क्या है, फाइनल आंसर. आप लोग अब इसको हल्का सा और सॉल्व कर सकते हैं, चाहे एक्स वाई से मल्टीप्लिकेशन करके, या फिर हम लोग यहाँ भी छोड़ सकते हैं, कोई गलती नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व y इंटू 2xy प्लस e रेज टू x इंटू dx इज इक्वल्स टू e रेज टू x इंटू dy. क्लियर. अब इस क्वेश्चन को हम लोगों को बर्नौलीज इक्वेशन से करना है. सबसे पहले हम देख रहे हैं कि ये इक्वेशन सेपरेट भी नहीं हो सकती, क्योंकि ये एक्स वाई की टर्म्स हैं और ये ई रेज टू एक्स की टर्म है, और ये होमोजीनियस भी नहीं है. और अब हम इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हमें डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए होता है, तो हम लोग डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड कर रहे हैं. इससे डी एक्स का मैं डिवाइड कर रही हूँ, या फिर डी एक्स का मैं यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दूँ, ई रेज टू एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ कितना बचा, 2x इंटू वाई स्क्वायर प्लस ई रेज टू एक्स इंटू वाई. क्लियर. अब ई रेज टू एक्स को चाहे हम लोग यहाँ ट्रांसफर कर दें, दिस इज इम्प्लाइज, डिवाइड कर रही हूँ मैं ई रेज टू एक्स का, डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल्स टू
2x इंटू ई रेज टू माइनस एक्स इंटू वाई स्क्वायर प्लस वाई। क्लियर। अब ये हमें दिख गया कि ये इक्वेशन हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बन जाएगी कि जब हम लोग इसका y का यहाँ ट्रांसफर कर दें तो dy अपॉन dx माइनस वाई, क्योंकि हम dy अपॉन में dx में फाइंड कर रहे हैं तो हमारे पास एक टर्म p इंटू वाई आनी चाहिए। दिस इज इक्वल्स टू 2x इंटू ई रेज टू माइनस एक्स इंटू वाई स्क्वायर। अब देखिए ये इक्वेशन इस टाइप की है, dy अपॉन डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इज इक्वल्स टू क्यू इंटू वाई, वाई की पावर n। इस टाइप की इक्वेशन है तो मीन्स ये इक्वेशन हमारी बर्नौलीज इक्वेशन है। बर्नौलीज के लिए हम y रेज टू n का डिवाइड करते हैं तो यहाँ n बराबर 2 है तो मीन्स वाई स्क्वायर है, देन डिवाइड कर रहे हैं वाई स्क्वायर का। दिस इज इम्प्लाइज 1 अपॉन वाई स्क्वायर मीन्स वाई रेज टू माइनस 2 डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई अपॉन वाई स्क्वायर मीन्स वाई इनवर्स इज इक्वल्स टू 2x इंटू ई रेज टू माइनस एक्स। अब क्या करना है, पुट मिडिल टर्म को हम लोग v पुट करते हैं, y इनवर्स, क्योंकि हमें लीनियर में रिड्यूस करनी है ये इक्वेशन तो हम लोग y इनवर्स इज इक्वल्स टू v। दिस इज इम्प्लाइज इसका डेरिवेटिव माइनस y रेज टू माइनस 2 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वी बाय डी एक्स। क्लियर। अब ये हमारे पास ये टर्म यही है, सिर्फ नेगेटिव आ जाएगी। देन फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड, this is our equation number 1 and this is equation number 2. then from second में वैल्यू पुट की हम लोगों ने तो यहाँ आ जाएगा माइनस डी वी अपॉन डी एक्स माइनस वाई इनवर्स का मीनिंग है v इज इक्वल्स टू 2x इंटू ई रेज टू माइनस एक्स, क्योंकि हमें x वाले टर्म के साथ कोई अभी हमें कुछ भी नहीं करना तो इसलिए हमने x वाली टर्म को एज इट इज रखा, हमें सिर्फ y वाले टर्म को रिड्यूस करना था। तो अब y की जगह यहाँ पर क्या आ चुका है v माइनस हमें dv अपॉन में dx का कोफिशिएंट 1 चाहिए तो माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं, dv अपॉन dx प्लस v इज इक्वल्स टू माइनस 2x इंटू ई रेज टू माइनस एक्स। क्लियर। अब ये इक्वेशन हमारे पास क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज a linear differential equation in V where अब हम लोग यहाँ पर P और Q की वैल्यू लिख देते हैं, where P is equals to 1 and Q is equals to minus 2x into e raised to minus x. Clear? Then integrating factor is equals to e raised to integration of P dx is equals to e raised to p की वैल्यू 1 dx means integrating factor हमारा e raised to x. Then the solution is solution of equation number ये थर्ड है, इक्वेशन नंबर थर्ड इज v into integrating factor is equals to integration of q minus 2x into e raised to minus x, q into integrating factor dx plus c. क्लियर। अब हमें यहाँ दिख रहा है कि ये e की पावर x और ये e की पावर माइनस एक्स मीन्स 1, दिस इज इक्वल्स टू माइनस 2 इंटीग्रेशन ओवर x dx प्लस c। दिस इज इम्प्लाइज v की वैल्यू हम लोग पुट कर दें, v इज इक्वल्स टू y इनवर्स तो v इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में y इंटू ई रेज टू एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 2, x का इंटीग्रेशन किया देन एक्स स्क्वायर बाई में 2 प्लस c, 2 से 2 कैंसिल। तो अब हम लोगों की चॉइस है कि हम लोग अपने आंसर को किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। देन आंसर इज ई रेज टू एक्स अपॉन वाई माइनस इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। देखिए अब v की वैल्यू फाइनल पुट करने के बाद हमारा आंसर भी क्या आ चुका है x और y में। दिस इज आवर फाइनल आंसर। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज solve sin y into dy upon dx is equals to cos y into 1 minus x cos y। अब ये क्वेश्चन हम लोगों का थोड़ा सा डिफरेंट है एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में पूछा गया है। तो अब इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन हमें डायरेक्ट गिवन नहीं है बर्नौलीज फॉर्म में,
हमें सबसे पहले इस इक्वेशन को बर्नौलीज फॉर्म में रिड्यूस करना होगा, देन हम लोग बर्नौली से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस करेंगे। क्लियर? तो अब क्या करेंगे हम इसको रिड्यूस करने के लिए, लेट कॉस वाई, हम लोग सबसे पहले कॉस वाई को कुछ पुट कर रहे हैं, कॉस वाई इज इक्वल्स टू यू, दिस इज इम्प्लाइज कॉस वाई का डिफरेंशिएशन किया माइनस साइन वाई इंटू वाई का डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू डी यू अपॉन डी एक्स। क्लियर? अब ये वैल्यू क्या है, हम लोग इसकी जगह माइनस डी यू अपॉन में डी एक्स पुट कर सकते हैं, देन फ्रॉम द गिवन इक्वेशन, देन फ्रॉम द गिवन इक्वेशन में वैल्यू पुट की, देन माइनस डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू कॉस वाई की जगह u माइनस 1 माइनस एक्स इंटू यू, दिस इज इक्वल्स टू u माइनस एक्स इंटू यू स्क्वायर, डी यू अपॉन में डी एक्स माइनस डी यू अपॉन में डी एक्स, क्योंकि अब ये बर्नौलीज हो चाहे लीनियर हो, हमें u में लीनियर टर्म चाहिए हमें यहाँ पर, तो इस u का हम लोगों ने ट्रांसफर किया माइनस u इज इक्वल्स टू माइनस एक्स इंटू यू स्क्वायर। क्लियर? माइनस से हम लोग मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने अपनी इस इक्वेशन को, तो ये इक्वेशन, दिस इक्वेशन बिकम्स डी यू अपॉन डी एक्स प्लस यू इज इक्वल्स टू एक्स इंटू यू स्क्वायर। अब बर्नौलीज इक्वेशन है, ये दिख रहा है हम लोगों को, विच इज अ बर्नौलीज इक्वेशन in u, then we divide this equation by u square, then the equation becomes 1 upon u square du upon dx plus 1 upon u is equals to x. Clear? Then we put 1 upon u means u inverse is equals to v, दिस इज इम्प्लाइज, जब इसका डेरिवेटिव किया देन माइनस 1 अपॉन यू स्क्वायर लिख दो, चाहे माइनस यू की पावर माइनस 2 लिख सकते हैं हम लोग, u, ठीक है, एंड डी यू बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वी बाय डी एक्स। अब ये वैल्यू हमारे पास ये आ चुकी है, देन फ्रॉम द इक्वेशन नंबर, चाहे इसको हम लोग 1 पुट कर लिया हमने, इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2, देन फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 2, then from second में वैल्यू पुट करते हैं हम लोग माइनस डी वी बाय में डी एक्स, क्योंकि माइनस इधर था तो हमें इस वाली टर्म की वैल्यू रखनी है, तो ये माइनस डी वी अपॉन में डी एक्स प्लस 1 अपॉन यू, 1 अपॉन यू का मतलब 1 प्लस का v इज इक्वल्स टू x। क्लियर? देन इसको हमें डी वी अपॉन में डी एक्स का फैक्टर 1 बनाना है कोफिशिएंट, तो डी वी अपॉन डी एक्स माइनस वी इज इक्वल्स टू माइनस एक्स, विच इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन v. So integrating factor is equals to e raised to integration p की वैल्यू माइनस 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू e raised to माइनस एक्स, hence the solution of सेकेंड, ध्यान रखना हम लोग अभी अपनी थर्ड इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि वो v में सॉल्यूशन आएगा, फिर जो आंसर आएगा उसमें हम लोग v की ये वैल्यू पुट करेंगे 1 अपॉन u, देन हम लोग फाइनल आंसर में u की वैल्यू cos u पुट करते हैं, देन द सॉल्यूशन इज v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q की वैल्यू है माइनस एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मीन्स e रेज टू माइनस एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी। हमें इस वाली टर्म का मीन्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू ई रेज टू माइनस एक्स डी एक्स करना है प्लस सी, जो कि हमें पता है कि इसका इंटीग्रेशन होता है इज इक्वल्स टू माइनस ई रेज टू माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 1, प्लस 1 होता है, माइनस 1 यहाँ ई रेज टू प्लस एक्स वाले में होता है, माइनस एक्स वाले में एक्स प्लस 1 प्लस सी। क्लियर? देन माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं और v की हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, v इज इक्वल्स टू, v की क्या वैल्यू थी 1 अपॉन यू इंटू ई रेज टू माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एंड माइनस प्लस ई रेज टू माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस 1 प्लस सी, सिंस v इज इक्वल्स टू 1 अपॉन u, हमने यहाँ पर वैल्यू लिख दी कि v की वैल्यू क्या थी 1 अपॉन u, एंड
अब हमें u की वैल्यू पुट करनी है। u की वैल्यू क्या थी हमारे पास, u इज इक्वल्स टू कॉस वाई। तो u की हम लोग जब वैल्यू पुट करते हैं तो 1 अपॉन कॉस वाई इंटू ई रेज टू माइनस एक्स इज इक्वल्स टू ई रेज टू माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस 1 प्लस सी। दिस इज इम्प्लाइज 1 अपॉन कॉस u को हम लोग सेक y लिख सकते हैं। यहाँ पहले हम लोग u की वैल्यू पुट करते हैं सिंस u इज इक्वल्स टू कॉस y। क्लियर। 1 अपॉन कॉस वाई को सेक वाई इंटू, अब मैं ई रेज टू माइनस एक्स का डिवाइड कर रही हूँ पूरी इक्वेशन में, तो ई रेज टू माइनस एक्स कैंसिल, ई रेज टू माइनस एक्स कैंसिल, तो इधर एक्स प्लस 1 बचेगा प्लस सी इंटू, जब डिवाइड करेंगे तो वो टर्म ऊपर जाकर ई रेज टू एक्स में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये हमारा आंसर आया है क्या, बर्नौलीज इक्वेशन का। ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोगों ने इस इक्वेशन को, इस क्वेश्चन को बर्नौलीज टर्म में रिड्यूस किया। कैसे, cos y इज इक्वल्स टू यू पुट करके, देन हमारे पास ये बर्नौलीज फॉर्म आई। तो हम लोगों ने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से इस क्वेश्चन को वैसे ही सॉल्व किया जैसे हम लोग बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करते आ रहे हैं। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रही होगी और ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, लास्ट टॉपिक है इस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस। हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से सारी डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। वो एक जनरल मेथड है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस का। थैंक यू।